सोहन भरभूजा का काम करता था। उसके पड़ोसी मदन की मिठाई की दुकान थी। फिर भी सोहन का काम मदन से ज्यादा अच्छा चलता था। सोहन की एक बेटी थी जूली, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी, जबकि मदन के 4 बच्चे थे, जिसकी वजह से उसके बहुत खर्चे थे। इसलिए वह कभी सोहन से ऊपर नहीं उठ पाया और इसी कारण वह सोहन से बहुत जलता भी था। क्या रे सोहन, जब देखो भाड़ जोता रहता है। पूरे दिन धुएं से दिमाग सड़ जाता है। सारा धुआं मेरी दुकान में भर जाता है। कल को इतने धुएं से मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या जाएगा हैं? अरे भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भला मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा? ग्राहक आते ही रहते हैं, कभी चने, कभी मूंगफली, कभी मुरमुरे, कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, वो भी गरम गरम। उसके लिए अलाव तो करना ही पड़ता है ना। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ। तुम्हारा मतलब तो यही है ना कि तुम्हारा काम अच्छा चलता है, जो पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं यहाँ मक्खियां मारता रहता हूँ। तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तभी मदन की दुकान पर उसकी पत्नी शीतल पहुंच गई और कहने लगी, बहुत देर से सुन रही हूँ, शर्म लिहाज तो रही नहीं। अपनी उम्र से बड़े आदमी से भला कोई ऐसे बोलता है? इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। शीतल की बात सुनकर सोहन चुप हो गया और अपना काम करने लगा। सोहन अच्छी तरह समझता था कि उसके पड़ोसी की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, ऊपर से 4 बच्चे, इसीलिए वह उससे हमेशा जलते हैं। तभी वहां जूली अपने पिताजी सोहन का खाना लेकर आ गई और बोली, पिताजी, आप खाना खा लीजिए, भाड़ मैं जो लेती हूँ। अरे जूली, रोज रोज तू क्यों खाना मेरा लेकर आती है? अपनी माँ को भेज देती। पिताजी, माँ बाजार गई हुई है, इसीलिए खाना मैं ले आई। शीतल ने जब जूली की माँ के बाजार जाने की बात सुनी तो वह जल भुन गई। वह मदन से बोली, सुन रहे हो ना? देख लिया, तुम्हारी इतनी बड़ी मिठाई की दुकान होते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा, और हमारे पड़ोसी भड़बूंजा होते हुए भी खरीदारी करते हुए घूम रहे हैं। पता नहीं कौन से 2 नंबर के काम करता है, जो छोटे से काम में इतना कमा लेता है। मन तो करता है यहाँ आग लगा दूं। तो काहे का इंतजार कर रहे हो? लगा क्यों नहीं देते? हाँ, हमारे लिए बड़ा पनौती है। जब से यहाँ डेरा जमाया है तब से हमारा तो बेड़ा गर्क ही हो गया। मदन की सोहन के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद कर देना चाहता था। अंत में उसने ठान लिया कि अब कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि वह रास्ते से हट जाए। कुछ दिन बाद, अरे भाई सोहन, आज मेरा एक काम कर दो। अब बोल भैया, आदेश दो। आदेश क्या, बस आज दुकान पर बैठे बैठे कमर दर्द से फटी जा रही है। आज तुम जरा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाई ला दो। मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप जरा मेरा सामान भी देखते रहना। जैसे ही सोहन मेडिकल स्टोर पर गया, मदन ने उसके भूनने वाले रेत में कोई ऐसी दवाई मिला दी जिससे खाने से उल्टी, दस्त और हैजे जैसी बीमारी हो जाती है। उसके बाद वह चुपचाप आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसका सामान खरीदने से लोग बीमार होंगे और उसके बाद उसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। 2 दिन बाद, अरे भैया सोहन, तुमने ये भुने हुए चनों में क्या मिला दिया? जब से खाए हैं तब से पेट में बहुत मरोड़ हो रही है, उल्टियां लग रही हैं। हाँ यार, यही तो मेरे बच्चों के साथ भी हो रहा है। जब से उन्होंने मूंगफली खाई है तब से उनकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं भैया, मैं क्या मिलाऊंगा? बरसों से आप लोग सामान खरीदते आ रहे हो, कभी कोई शिकायत का मौका मिला क्या? उसके बाद बहुत से ग्राहक आ गए और अपनी तबीयत बिगड़ने की शिकायत करने लगे। लोगों ने उसे भला बुरा कहा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच हुई तो भूनने वाली रेत में हानिकारक दवाई की मिलावट पाई गई और सोहन को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जूली ने वकील से बात की तो उसने जमानत के लिए 30,000 रुपए मांगे। जूली, 30,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? घर में केवल 2-3 हजार रुपए ही पड़े हैं। माँ, पिताजी की जमानत के लिए कुछ तो करना ही होगा। जब तक पैसे जमा होंगे तब तक भाड़ मैं झोलूंगी। कुछ तो बिक ही जाएगा। अब हमसे सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सबको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने मिलावट की थी और हमारे पास सब मिलावट का सामान है। तुम्हारे पिताजी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। समस्या बढ़ती चली गई। किसी ने उनका सामान नहीं खरीदा। 2 महीने बीत गए। घर में रखे सामान चूहे खाने लगे। बारिश के मौसम में कीड़े लगने का डर सताने लगा। अब घर में भी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। माँ, पिताजी होते तो मैं कॉलेज में दाखिला ले लेती, लेकिन अभी तो खाने के भी लाले पड़े हैं। चलो कुछ सामान लेकर किसी दूसरी जगह बेच आते हैं। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों कुछ सामान अलग अलग थैलों में भरकर बाजार में चली गईं और आवाज देकर बेचने लगी।
मूंगफली लो, चने लो, मुरमुरे लो। सुनो, जरा दिखाना भुने हुए चने कैसे हैं? ले लो भैया, हमारे पास बहुत बढ़िया चने हैं, मूंगफली और मुरमुरे भी हैं। धत, ये तो सील गए हैं। मुझे तो करारे चने चाहिए। नहीं चाहिए, ले जाओ। बहुत दिनों से सामान रखा रहने से उनमें नमी आ गई थी, इसीलिए किसी ने उनसे कुछ नहीं खरीदा। जूली निराश होकर बोली, लगता है माँ कुछ नहीं बिकेगा, मेरा दाखिला भी नहीं होगा। तभी उन्हें एक ठेले वाले की आवाज आई। आइए आइए, शाही पराठा खाइए। भैया, ये शाही पराठे कैसे होते हैं? गुड़िया, इसमें काजू बादाम और पिस्ते को बारीक कूटकर और मिर्च मसाले मिलाकर भरा गया है। बहुत महंगा है, लेकिन स्वाद एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाओगी। नहीं लेना बेटा, बस ये तो ऐसे ही पूछ रही थी। चल जूली, अब घर चलते हैं। घर आकर जूली शाही पराठे के बारे में सोचती रही। उसके मन में कुछ आया तो उसने मूंगफली के दाने बारीक पीसकर मिर्च मसाले मिलाए और पराठा बनाने लगी। तुम क्या कर रही हो जूली? माँ, हम लोग गरीब हैं ना, तो इसलिए शाही पराठा नहीं खा सकते, इसलिए काजू बादाम की जगह मूंगफली भरकर पराठा बना रही हूँ। अगर ये पराठा अच्छा बनता है तो मैं इसी तरह पराठे बनाकर बेच दूंगी। कम से कम रखी हुई मूंगफली खराब तो नहीं होगी। जूली ने पराठा बनाया और खाने के लिए सविता के पास ले आई। माँ, देखने में तो बड़ा सुंदर है, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। सविता ने एक और खाकर देखा तो बोली, जूली, तुम्हारा दिमाग काम कर गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बस माँ, मैं ऐसा ही स्वाद चाहती थी। अब जल्दी से जल्दी मैं सारी मूंगफली के पराठे बनाकर बेच दूंगी। लेकिन माँ, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तभी कोई भला आदमी घर आकर 2000 रुपए देकर चला गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले उसने सोहन से उधार लिया था। जूली बहुत खुश हुई और कुछ और पैसे मिलाकर वह और सामान खरीद लाई और ठेले पर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचने लगी। शाही पराठा तो सबने सुना था, लेकिन मूंगफली पराठा सुनकर लोगों को खाने की इच्छा बढ़ने लगी और उसके पास ग्राहक बढ़ने लगे। 1 महीने में ही उसकी खूब बिक्री होने लगी। इसी तरह उसने सोहन का सारा सामान खराब होने से बचा लिया। सोहन को जेल गए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन जूली को याद आया कि जहां उसके पिताजी का डेरा था, वहां सामने वाली बड़ी दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और अगर उसकी फोटोज निकल जाएं तो कुछ पता लग सकता है। वह पुलिस स्टेशन गई और उन्हें ये बात बताई। पुलिस वालों ने जब वह फुटेज निकलवाई तो उसमें मदन मिलावट करता हुआ दिखाई पड़ा। फिर क्या था, मदन को जेल हुई और सोहन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। साथ में मदन से सोहन को 20,000 का मुआवजा भी दिलवाया। अरे जूली, मैं तो इतना सामान छोड़कर गया था, सब कहाँ गया? पिताजी, आपकी जमानत के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने ऐसे ही बेचना चाहा तो किसी ने खरीदा नहीं, इसलिए मैंने मूंगफली के पराठे बनाकर बेच दिए। पिताजी, अब आप, माँ और मैं तीनों मिलकर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचा करेंगे। सोहन ने जूली को गले से लगाकर कहा, भगवान ऐसी